एपिसोड नंबर 2 की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है सेकंड एल्डर मोयान पे भड़कते हुए कहते हैं, मोयान तुम अपनी बकवास बंद करो, असली मुसीबत तो तुम हो, तुमने एक सर्वेंट को मारा, क्या तुम्हें फैमिली रूल्स के बारे में नहीं पता? जिस पे मोयान उनसे कहता है, ओ फैमिली रूल्स, क्या फैमिली रूल्स में ये भी आता है कि आप जबरदस्ती किसी की शादी कर दें? सेकंड एल्डर से ये सब कहने के बाद मोयान अपने फादर से कहता है, फादर मुझे माफ करिए लेकिन मैं ये शादी नहीं कर सकता। मोयान के मुँह से ये बात सुनकर वहाँ बैठे सभी एल्डर्स और उसके फादर हैरान हो गए। आखिर मोयान ने ये क्या कह दिया? उसकी ये बात सुनकर एल्डर फैन्युआन गुस्से से खड़ा होकर कहने लगा, मोयान अगर तुम शादी नहीं भी करना चाहते तब भी तुम्हें करनी पड़ेगी। यह कहते साथ ही वो मोयान पे हाथ उठाने वाले थे। इस पे मोयान उनसे कहता है, क्या आप मुझे मारना चाहते हैं? लेकिन अफसोस की बात है, आप ऐसा नहीं कर पाएंगे। यह कहते साथ ही उसने प्रिंसिपल लू को आवाज देते हुए बुलाया, प्रिंसिपल लू, क्या आपको मेरी कोई परवाह नहीं? यहाँ पर लोग मुझे मारने के लिए आ रहे हैं, क्या आप अपने एकेडमी के मास्टर को बचाएंगे नहीं? प्रिंसिपल लू तो इस मैटर में नहीं पढ़ना चाहते थे, लेकिन मिस्टर वैंग की वजह से उन्हें मजबूरन बीच में आना पड़ता है। प्रिंसिपल लू अंदर आते हुए सबसे माफी मांगते हुए कहते हैं, प्लीज मुझे इस बीच में इंटरफेयर करने के लिए माफ कर दीजिए। वो मोयान के पास जाकर कहने लगे, मोयान आखिर तुमने मुझे बीच पर क्यों घसीटा? तुम्हें बाद में देख लूंगा। यहाँ मौजूद लोगों को तो ये भी नहीं पता था कि वहाँ मिस्टर वैन आए। प्रिंसिपल लू मिस्टर वैंग को चेयर में बैठने के लिए कह रहे होते हैं, जबकि मिस्टर वैंग ने मना करते हुए प्रिंसिपल लू को चेयर पर बिठा दिया। एल्डर फैन्युआन प्रिंसिपल लू के पास आते हुए कहता है, मैंने तो एक्सपेक्ट भी नहीं करा था कि आप यहाँ आएंगे। जिसपे प्रिंसिपल लू उसे जवाब देते हुए कहते हैं, नहीं ऐसी कोई बात नहीं, मैं बस मोयान से मिलने के लिए आया था। एल्डर फैन्युआन ये चाहता था कि प्रिंसिपल लू भी मोयान के खिलाफ हो जाए, जिस वजह से वो उनको भड़काने के लिए बोल रहा था। प्रिंसिपल लू, आपने तो सब कुछ सुन लिया, मोयान हमारे फैमिली रूल्स को ब्रेक कर रहा है। मोयान ने तो हमारे नौकर पर भी हाथ उठा दिया, इसे तो इसके लिए अच्छी सजा मिलनी चाहिए। प्रिंसिपल लू तो यहाँ अपने मन में सोच रहा था, मोयान तो मिस्टर वैन को पसंद आ गया, अगर मैंने इसे डिफेंड नहीं करा तो ये मेरे लिए बहुत मुश्किल खड़ी कर देंगे, इसीलिए मुझे इसका साथ देना होगा। यह सब सोचने के बाद प्रिंसिपल लू कहते हैं, बच्चों की शादी तो वहीं पर करनी चाहिए जहाँ उनकी मर्जी हो। चेयरमैन मू, क्या आप ऐसा नहीं सोचते? इस चीज से तो मोयान का फादर भी एग्री था, लेकिन सेकंड एल्डर को तो मिर्ची लगना शुरू हो गई, इसीलिए वो प्रिंसिपल लू से कहता है, मोयान ने तो 10 साल से हमारी फैमिली के लिए कुछ किया ही नहीं, अब जब किन और मू फैमिली दोनों चाहती हैं तो ये शादी के लिए मना कर रहा है। ये कचड़ा ना कि इसने मिस किन से शादी करने के लिए मना करा, बल्कि मेरे सर्वेंट को भी मारा जिसने आज तक मू फैमिली के लिए कितना कुछ करा। मोयान तुम्हें तो हम सबके सामने नाक रगड़ के माफी मांगनी चाहिए। सेकंड एल्डर के मुंह से ये सारी बात सुनकर मिस्टर वैन भी खुद को नहीं रोक पाए। वह सेकंड एल्डर से कहते हैं, क्या इस तरह की बातें तुम जैसे एल्डर को करनी चाहिए? उस नौकर ने अपने यंग मास्टर की बेइज्जती करी थी, 2 थप्पड़ तो उसके लिए अभी भी कम है। तुम जो एक मू फैमिली के एल्डर हो, बगैर सोचे समझे क्या सही है क्या गलत डिसीजन मत, और सारा को सारा इल्जाम तुमने मोयान पे लगा दिया। सेकंड एल्डर को भी अच्छी तरीके से पता था कि यहाँ पर उसकी गलती है, लेकिन वो अपनी बेइज्जती किसी से कैसे ही होने दे, इसीलिए वो मिस्टर वैन से कहता है, ओए बूढ़े आदमी, ये हमारा फैमिली मैटर है, इसमें इंटरफेयर मत करो, और तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं है। हाँ, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन मैं मोयान का एक गेस्ट हूँ। मू फैमिली में एंटर होते साथ मैंने इतनी सारी चीजें देख ली, क्या आप लोग अपने गेस्ट का वेलकम इस तरह से करते हैं? जिसपे तो सेकंड एल्डर सवाल करते हुए कहता है, गेस्ट? कौन है गेस्ट? तुम तो हमारे कोई गेस्ट नहीं हो, हमारे गेस्ट प्रिंसिपल लू हैं। हमने यहाँ पर तुम्हें इन्वाइट नहीं करा, इसलिए तुम यहाँ से दफा हो जाओ। मिस्टर वैन की सेकंड एल्डर से बेइज्जती होता देख प्रिंसिपल लू को तो बहुत गुस्सा आ गया। वो गुस्से से खड़े होके सेकंड एल्डर से कहने लगे, अब बस कर जाओ, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई ये सब कहने की? मिस्टर वैन को मोयान ने अपने घर एक गेस्ट की तौर पे इनवाइट किया था, और तुम उनसे इस तरह रूडली कैसे बात कर सकते हो? मिस्टर वैन का नाम सुनते ही दोनों एल्डर की पैंट गीली हो गई, क्योंकि उनने भी मिस्टर वैन के कारनामों के बारे में सुन रखा था। चेयरमैन मू उनसे माफी मांगते हुए कहता है, सर जो कुछ भी हुआ मैं उसके लिए माफी मांगता हूँ। जिसपे मिस्टर वैन कहता है, जिसपे चेयरमैन किन उनसे कहता है, आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि इसमें आपकी कोई गलती नहीं। मेरी बेटी ही बचपन से बीमार है, जिसकी वजह से ये शादी। वो आगे कुछ क्या बात है, बीच में चेयरमैन मू उनको रोकते हुए कहता है,
आज पता नहीं कैसे मिस्टर वैन हमारे घर पर आ गए। साथ ही साथ मोयान का रवैया भी कुछ बदला हुआ था। मैं आज रात में उससे इस बारे में बात करता हूँ, और डेफिनेटली इस मैरिज के बारे में मान जाएगा। ये सब सुनने के बाद चेयरमैन किन भी अपने घर की ओर रवाना हो गए। रास्ते में मिस किन अपने ग्रैंडपा से कह रही थी, ग्रैंडपा, मैंने तो सुना था मोयान बहुत ज्यादा यूजलेस है, लेकिन मुझे देखकर तो ऐसा कुछ नहीं लगा। मेरे ख्याल से मोयान के बारे में जितनी भी अफवाह है वो सारी की सारी झूठ है। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, आखिर मिस्टर मू की रेपुटेशन किसने इतनी गिरा दी? जिस पे चेयरमैन किन उसे जवाब देते हुए कहता है, बेटा इन सारी बातों से हमारा कोई ताल्लुक नहीं। मुझे लगता है अगर तुम्हारी शादी मोयान के साथ हो गई तो वो तुम्हारी ये बीमारी का भी हल निकाल लेगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और मोयान दिखाया जाता है, जिसे तो मिस्टर वैन ने सवालों को बोझ के नीचे दबा दिया था। मिस्टर मूवन के सारे सवालों के कारण मोयान काफी ज्यादा पक चुका था। वह अपने मन में कह रहा था, तो इस मिस्टर वैन का मुंह बंद करा दो। सुबह से शाम हो चुकी थी मिस्टर वैन को सवाल पूछते पूछते। इसी कारण मिस्टर वैन अपने सवाल को रोकते हुए अपने घर की ओर रवाना हो जाते हैं, और मोयान अपने कमरे में बैठा उसी दिन को याद कर रहा था जिस दिन उसी की मौत हुई थी। उस दिन को याद करते ही मोयान को क्या पता चलता है कि उन लोगों के साथ इल्यूजन किंग था। उसे देखने के बाद मोयान ने तो कसम खा ली कि वह उसे मार के ही रहेगा। शायद गॉड ने इसी वजह से उसे दूसरी जिंदगी दी। मोयान ये सब सोच रहा था तभी उसका फादर आ जाता है, जो कि आते साथ ही मोयान से कहता है, बेटा कई सालों से मैं इस बात पे शर्मिंदा था कि तुम मेरे बेटे हो। मुझे लगा था कि तुम मिस किन के साथ शादी करने के लिए एग्री हो जाओगे। मोयान उनसे सवाल करते हुए कहता है, फादर आखिर आप ऐसा क्यों चाहते हैं कि मैं मिस किन से शादी करूं? जिस पे मोयान के फादर बताते हुए कहता है, बेटा 4 मेजर फैमिली बायोन सिटी को एक सोर्स की तरह ओनली यूज करती है। अब तो रॉयल और डाउ फैमिली दोनों मिलकर हमारी फैमिली को प्रेशराइज कर रहे हैं, और तुम भी इस बात को अच्छी तरीके से जानते हो कि हमारी फैमिली के एल्डर कितने ज्यादा अहंकारी हैं। मू फैमिली और किन फैमिली एक साथ काम इसलिए करना चाहती हैं ताकि हम इनके प्रेशर को कम कर सकें। मैं तुमसे वादा करता हूँ अगर तुम्हें मिस किन बिल्कुल पसंद नहीं आई तो तुम इस मैरिज को कैंसिल कर सकते हो। जिस चीज के लिए मोयान भी अब मान चुका। फादर लेकिन मेरी एक कंडीशन है। बताओ बेटा आखिर तुम्हारी क्या कंडीशन है? तुम्हारी जो भी कंडीशन होगी मैं खुशी खुशी मान लूंगा। मोयान अपने फादर से कहता है, मुझे काफी सारी मेडिसिन चाहिए। जो सुन के मोयान के फादर को तो बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था आखिर एक रात में उसके बेटे को ऐसा क्या हो गया। इसीलिए वो गौर से मोयान को देखना शुरू कर देते हैं। मोयान को ऐसा लगा कि उसने कोई गलत जड़ी बूटी का नाम ले दिया जो कि यहाँ नहीं मिलती। इस वजह से वो अपने फादर से सवाल करते हुए कहता है, फादर क्या इन्हें ढूंढना काफी मुश्किल है? नहीं बेटा ऐसी कोई बात नहीं, तुम्हें सारी जड़ी बूटी मिल जाएंगी। हमारी मूव फैमिली में वो सभी इंग्रेडिएंट्स की कोई कमी नहीं। मैं तुम्हें अभी भिजवाता हूँ। उनके जाने के बाद मोयान सोच रहा था, अगर मेरी पुरानी स्ट्रेंथ वापस आ जाए ना तो इन फैमिली को मैं बताऊंगा आखिरकार मैं क्या हूँ। उसके बाद मोयान के फादर ने उसे सारी जड़ी बूटियाँ प्रोवाइड कर दी। फिर मोयान ने इन सारी जड़ी बूटियों को रिफाइन करना शुरू कर दिया। लगातार मोयान की कड़ी मेहनत के बाद मोयान एक पिल क्रिएट कर लेता है। इस पिल की मदद से वो अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाने वाला है। मोयान ने एक पिल खा ली, लेकिन उस पिल से तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। यह देखते हुए मोयान अपने मन में कह रहा था, ये बॉडी कितनी वीक है। इसकी वजह से उसने एक और पिल खा ली, जिससे मोयान की बॉडी पे थोड़ा थोड़ा इफेक्ट होना शुरू हो गया। इसीलिए वो वहीं पर बैठ के कल्टीवेशन स्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से मोयान की स्ट्रेंथ अब पहले से काफी ज्यादा हो चुकी थी। अब वो खुद से कहने लगा, अगर बुढ़ा लियाओ जी मेरे सामने आए ना, अब तो मैं उसका मुंह तोड़ दूंगा। उसकी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी शिकायत एल्डर से लगाने की। ये सब सोचते हुए मोयान यहाँ से जाने ही वाला था, लेकिन अचानक से उसके सर में दर्द होने लगा और उसे अपने पास्ट के विजन्स आने लगे, जहाँ पर वो उसी स्क्रॉल को देखता है जहाँ बहुत सारे लोग उस स्क्रॉल को लेने के लिए आए थे, लेकिन उस स्क्रॉल ने अपनी पावर का यूज करते हुए उन सबको जान से मार दिया। यानजुन को एक बात बहुत ज्यादा तंग कर रही थी, आखिर उसे मोयान की ही बॉडी में क्यों भेजा। उसके अंदाज से मोयान का स्क्रॉल के साथ कोई ना कोई ताल्लुक तो जरूर था। ये सब सोचते हुए मोयान खुद से ही कह रहा था, आखिर मुझे क्या करना चाहिए। तभी अचानक से उसी स्क्रॉल से बहुत सारी पावर निकलकर मोयान की बॉडी में जाने लगी, जिस चीज से मोयान को काफी ज्यादा पेन हो रहा था। इसीलिए उसने इस पावर को एब्जॉर्ब करना बंद कर दिया। लेकिन जैसे ही मोयान ने अपनी पावर्स को देखा तो उसने सारे दर्द को भुलाते हुए स्क्रॉल्स की पावर एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर दी। बहुत देर स्क्रॉल की पावर कल्टीवेशन करने के कारण मोयान की स्ट्रेंथ 4 गुना बढ़ चुकी थी। मोयान यहाँ पर खुश हो ही रहा था, तभी यहाँ पर एक
एरोगेंट सा लड़का आ जाता है जो कि और कोई नहीं सेकंड एल्डर का सन मू चैन था। इसे देखते साथ ही तियानजुन को फ्लैशबैक आ जाता है कि कैसे ये मोयान को परेशान किया करता था। मूचन यहाँ पर आगे आते हुए मोयान का कॉलर पकड़ते हुए कहने लगा, ओए कुत्ते कमीने, तेरी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे फादर से ऐसे बात करने की। मोयान तो उसकी सारी बात को इग्नोर करते हुए अपने मन में सोच रहा था, सब लोग इसे जीनियस कहते हैं लेकिन ये साला कैसी बेवकूफी वाली हरकतें कर रहा है, मुझे तो ये कोई जीनियस नहीं लगता। मोयान ये सब सोच ही रहा था, मूचन ने उसको कॉलर से ऊपर उठा लिया। अब वो मोयान से कहता, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। तो गाइस इसी सीन के साथ इस एपिसोड की एंडिंग होती है। सो ऑडियंस आप बताइए आखिरकार मुझे इस एनीमे का नेक्स्ट पार्ट अपलोड करना चाहिए या नहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।